सौतेली माँ ने बेटी के साथ क्या करा, ऐसी कहानी आज तक नहीं देखी होगी, एक बार ज़रूर देखें अंत तक। सिमरन बचपन से ही बहुत ज़िद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी इसलिए सब लोग उसे सँभालते थे। दादी की तो लाडली थी, उसके पापा रमन की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 9 साल की बच्ची कुछ ना कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा-समझा कर थक गईं, बेटा सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और मैं ना तुम्हें अगर तकलीफ़ दी तो हम उस पर चिल्लाएँगे, डाँटेंगे। लेकिन उसके मन में बार-बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ़ देगी। पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रही थी कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब विनीता एक हादसे में 4 साल पहले चल बसी। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज्यादा थी। कैसे बताएं, अभी से उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर ये बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी। ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके बाद जिद के आगे रमन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गईं। बाद में विनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। विनीता की एक दोस्त पूजा, जिसकी उम्र हो चुकी थी इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी, उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी पूजा शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गए। और अब रमन क्या कहता, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लड़की को मिलने के लिए रमन ने पूजा से मिलने का तय किया। मिलने के दिन रमन ने पूजा से कहा कि मैं सिर्फ सिमरन के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा पूजा को। पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए पूजा तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने पूजा को कोई भी जेवर नहीं दिया। सिमरन ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में विनीता की माँ ने पूजा की माँ बनकर सब कुछ किया। सिमरन पूजा को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ ऐसे ही पुकारा करती। उसे पूजा थोड़ा सा डांटती, उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। पूजा 3 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से पूजा को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा। पर रमन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो पूजा ने उसकी सहेली को, जो एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और रमन को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए सिमरन के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं। यह उसे समझ में आ गया। उसको पूजा पर बहुत गुस्सा आता था। पूजा उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे पूजा और रमन का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था। वो रमन ने उससे पहले ही बता दिया था। पूजा को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। सिमरन को उसने सौतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर सिमरन मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे सिमरन बड़ी होती गई। रमन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। पूजा सिमरन के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने सिमरन को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर पूजा को हमेशा असफलता मिली। उसने रमन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्हें एक बार पूजा को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस सिमरन की, पर अब नहीं होती है। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसकी उसे कीमत ही नहीं है। तभी पूजा मुस्कान के साथ बोली, सिमरन को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह सिमरन ने पूजा से बहुत झगड़ा किया। रमन के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी सिमरन को ही सुनाया। गुस्से से सिमरन ने खाना भी नहीं खाया। पूजा ने भी खाना नहीं खाया। सिमरन को समझाने के लिए गई तो पूजा ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर सिमरन सुनेगी तब ना, जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों के बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने रमन को बुलाया और कहा, पूजा बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। यह आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। रमन को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया। तभी वह शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में पूजा ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाने आई। रमन का सब्र का बांध टूट गया। वह पूजा के गोद में सर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार रमन ने पूजा को छुआ। पूजा घबरा गई। उसने उतने में सिमरन वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिन बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नजदीक आ गए थे। सिमरन को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए पूजा उसे
के टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नजर लग गई। रमन का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी पूजा और सिमरन वह दोनों ही थी। एक दूसरे के लिए जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। पूजा तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। रमन की सब सेविंग उसने सिमरन के लिए रख दी। अब सिमरन को प्यार हो गया था अरविंद नाम के लड़के से। इस वजह से पूजा ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, सिमरन भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर अरविंद की माँ खड़ूस थी। रमन के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। सिमरन शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब सिमरन की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझ कर किया होगा, सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया। और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी पूजा माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है, इसलिए मैं हूं। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आना, उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सी चीज़ थी। उन्होंने सिमरन से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी, तब वहां पूजा आई और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। पूजा मन में डर गई, सिमरन ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो ये सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी सिमरन ने पूजा को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब काना फूसी कर रही थी कि तभी सिमरन बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। पूजा को तो रोना आ रहा था। दोनों रमन और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। सिमरन ने उनसे माफी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूंगी ऐसा वचन दिया। शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।